महामंत्री जी साथ में तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब का पुष्प अर्पित करें। मंत्री जी, ओ मंत्री जी, आप आगे आओ तरह से। अरे तुम आ जाओ। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, श्रमिक समाज कल्याण संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एवं कुरीन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एवं कुरीन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बनारसी राम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बनारसी राम जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रदेश उपाध्यक्ष श्रमिक समाज कल्याण संघ बरेली क्षेत्र में रोहिणीगढ़ को चालक के पद पर तय है। सभी को मेरा जय। अनिल कुमार जनकिरण जी आप इधर आ जाइए। अध्यक्ष जी, आज जो प्रदेश स्तर पर श्रमिक समाज कल्याण संघ की बैठक हुई है, क्या निष्कर्ष निकला है इस बैठक में? बैठक में निष्कर्ष निकला कि जो संविदा के लोग हैं उनको 2% नियमित कराने का प्रबंध निदेशक महोदय और सरकार से हर तरीके से हम लोग पहल करेंगे कि इनको 2% नियमितीकरण इनको किया जाए। और दूसरा बिंदु ये है कि अक्टूबर के माह में एक महाअधिवेशन श्रमिक समाज कल्याण संघ परिवहन निगम उत्तर प्रदेश का लखनऊ में बनाया जाएगा, जिसमें प्रबंध निदेशक और विभाग के तमाम जो है IAS अधिकारी तथा माननीय परिवहन मंत्री को उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया जाएगा, जिससे कुछ उच्च स्तर की समस्याओं का भी निराकरण कराया जा सके। इसी के साथ साथ हमारी जो श्रमिक समाज कल्याण संघ की उत्तर प्रदेश में आज के वर्तमान में जो सदस्यता है वो लगभग 8,000 के एबव है। इसको 10,000 करने का हम लोगों ने आज बैठक में निर्णय लिया है कि पूरी उत्तर प्रदेश की सदस्यता श्रमिक समाज कल्याण संघ की 10,000 से ऊपर हो। जो प्रदेश और क्षेत्र से कंप्लेनें आई हैं कि गलत तरीके से स्थानांतरण नीति के विरुद्ध स्थानांतरण कर दिए गए हैं, तो क्षेत्रों में क्षेत्र स्तर से रुकवाए जाएंगे। और अभी तक मुझे प्रांत स्तर का कोई भी ऐसा बिंदु नहीं मिला है कि स्थानांतरण जो है रुकवाने का मेरे पास कोई किसी का कंप्लेन आई हो। तो सारे जो है स्थानांतरण नीति के विरुद्ध हुए हैं उनको रुकवाने का संगठन पूरा प्रयास करेगा। जी महामंत्री जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बैठक को लेकर के? माननीय मीडिया बंधु को पहले श्रमिक समाज कल्याण संघ की तरफ से बधाई कि आपने हमारे मीटिंग को कवरेज करने के लिए सुबह से बैठे रहे। आज जो बैठक बुलाई गई थी ये हमारी नियमित बैठक थी। इसमें कर्मचारियों की समस्याओं के लेकर के थी, हमारे जो चुनाव हुए थे क्षेत्र के उसकी समीक्षा थी, जो हमारे प्रांतीय अंशदान जिसके यहाँ बकाया रह गया था चुनाव के उपरांत देने का, उसी के संबंध में नियमित बैठक थी हमारी। और साथ ही जो कर्मचारियों की समस्याएं थी उनसे आदान प्रदान किया गया। उनकी समस्याओं को लेकर के जो उन्होंने समस्याएं अपनी बताई प्रदेश स्तर पर, उसको हम प्रबंध निदेशक महोदय के स्तर पर इसको रखेंगे, उनकी समस्याओं को समाधान कराएंगे। और वर्तमान में जो निगम की स्थिति है उसके संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि इस समय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में हमारे 73 पदों का सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक संचालन के 32, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक तकनीकी के 26 और सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक वित्त के 9, विधि अधिकारी के 6 पदों का अधियाचन एक्सेप्ट कर लिया गया है। बहुत जल्द ही 73 पदों का जो है विज्ञापन
जारी होने को है। इसके साथ ही 547 पदों का और अधियाचन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को गया है और वो भी बहुत जल्द ही 4 पदों को 547 पदों का भी अधियाचन पूरा यदि उसमें कोई आपत्ति नहीं लगी तो वो भी जो है बहुत जल्द ही विज्ञापन वहाँ से भी जारी होगा। इसके अलावा जो हमारे कर्मचारी अपनी समस्याएं बताए थे उनकी समस्याओं का समाधान हम लोग बैठ करके बातचीत करके अधिकारियों से कर लेंगे और जो प्रदेश स्तर की समस्याएं हैं उसको एमडी स्तर पर हम लोग मांग पत्र के माध्यम से समस्याओं का समाधान कराएंगे। जो कुछ मांगे महत्वपूर्ण है जैसे बोर्ड एजेंडा ले जाना है, हमारे जो प्रदेश में तमाम ओएस बनाए गए हैं, ओएस से ARM बनाए गए हैं, भंडार अधीक्षक से ARM बनाए गए हैं, उनके एजेंडे को हमें पास कराना है, उनकी वरिष्ठता बनवानी है। वरिष्ठता बनाने के बाद उनको प्रॉपर बोर्ड से पास करा करके उनको जो है ARM की श्रेणी दी जाएगी। ग्रेड 2 का तो ARM का पद है पहले से ही, चूँकि हमारे पास आदमी और नहीं थे इसलिए ग्रेड 2 से भी ARM बना दिए गए हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। वो तो उनका तो चैनल है ही पहले से। जिनके चैनल नहीं थे उनके चैनल को हम लोग खोलने के लिए 2 कैडर चुने थे और 1 कैडर और हमारे पास आया है कि हेड कैशियर से। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उस कैडर को भी इसमें समायोजन किया जाए कि हेड कैशियर से भी ARM का पद सृजित कराया जाए। ये हमारी आज की बैठक में चर्चा हुई। ठीक।